गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को लेक्चर नंबर 10 में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज मैं द्विघात समीकरण से संबंधित बातें करेंगे। बच्चों, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या। तो सबसे पहले बच्चों, आज हम जान लें कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। वैसे समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में रहता हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। एक चर वाले वैसे समीकरण जिसका घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। इसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में माना गया है। बच्चों, चूंकि इसका घात 2 है इसलिए इसे द्विघात समीकरण कहा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो इसके बारे में जाने। वैसे बहुपद जिनके चर के स्थान पर किसी भी मान को रखने के बाद उसका हल 0 प्राप्त होता हो तो वह द्विघात बहुपद का शून्यक होगा। फिर से सुने बच्चों, द्विघात बहुपद में चर के स्थान पर किसी भी मान को रखने के बाद यदि उसका हल 0 प्राप्त होता हो तो वह उस द्विघात बहुपद का शून्यक कहलाएगा। आइए हम इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे बच्चों px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहां पर बच्चों यदि x इक्वल टू +2 या -2 रखते हैं तो p +2 रखिएगा तो 2 का होल स्क्वायर -4 0। और इसमें अगर हम रखें बच्चों px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 और p के जगह पर यदि मैं -2 रख दूं तो -2 का होल स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। इस उदाहरण से आप देखें बच्चों, तो यह उदाहरण आपको बताता है कि यहाँ पर इस बहुपद का px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 में x के स्थान पर +2 या -2 रखने के बाद इसका हल 0 प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, +2 यहाँ रख दिया तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए बच्चों -2 रख दिया हम इस बहुपद में तो ये फिर भी आया 0। यानी इस बहुपद में 2 मान रखने पर इसका हल 0 प्राप्त होता है। अतः इस बहुपद के 2 शून्यक हुए। स्पष्ट है बच्चों कि ये द्विघात है, इसके लिए 2 शून्यक होंगे, जिसकी की पुष्टि हमने अभी आपके सामने किया। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वह कोई भी मान जो दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता हो वह द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। ये बखूबी अच्छा से ध्यान से समझेंगे बच्चों। वह कोई भी मान जो दिए गए द्विघात समीकरण को
संतुष्ट करता है द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। x के स्थान पर वह मान रखेंगे, मान रखने के बाद उस x के रखने के बाद अगर वह उसके शून्य संतुष्ट कर देता हो तो वह हो जाएगा उसका मूल। आइए हम लोग इसका भी उदाहरण देखें। एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस 4। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को x के कोई भी ऐसा मान होगा जिसको कि इसमें रखने के बाद यह जरूर ही इसे संतुष्ट कर देगा। इसको अगर हम 4 रख दें तो x का कोई ना कोई मान इसमें अवश्य होगा जिसको कि इस x के स्थान पर रखिएगा तो इसका वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगा। तो जो मान इस समीकरण में x के स्थान पर रखने के बाद उस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वह उसका हल होगा। ओके, कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों ये कट गया, यहाँ x कॉमन ले लीजिए बच्चों, x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 0 या x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 8। बच्चों इसमें यदि हम x के स्थान पर 8 रख दें, क्या रख दें बच्चों? 8 रख दें। इसमें x के स्थान पर यदि मैं 8 रखूं तो यह समीकरण को संतुष्ट कर देगा। 8 को रखेंगे 8 8 64, 8 8 64, ये 64 कट गया, 4 आ गया जो कि राइट साइड के बराबर है। ऐसी स्थिति में यहां पर x का जो मान ज्ञात होगा वह इस समीकरण का मूल होगा, यानी इस समीकरण का 2 मूल ज्ञात हो गया। एक x बराबर 0, दूसरा x बराबर 8। स्पष्ट है बच्चों कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे। इसका दूसरा नाम द्विघात समीकरण का हल भी कहलाता है, यानी वह कोई भी मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर देगा वह उस समीकरण का हल कहलाएगा, या उसी को हम उस द्विघात समीकरण का मूल कहेंगे। ओके, अब यहां तक जानने के बाद बच्चों सीखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो वह समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा हो और उसके घात को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो प्राप्त होगा वह उस बहुपद का मानक में होगा, वह मानक रूप कहलाएगा। जैसे देखिए बच्चों, यदि 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो हम इसका मानक रूप अगर लिखना चाहते हैं तो 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे। यह मानक रूप हो गया। क्या हो गया बच्चों? मानक रूप। यह 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 यह मानक रूप कहलाता है। तो अगर कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ है तो उसे द्विघात समीकरण का मानक रूप कहेंगे। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बच्चों? 2 वर्गों में। पहला बच्चों शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा बच्चा मिश्रित द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे
शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है? तो ध्यान से सुनेंगे बच्चों। वैसे समीकरण जिनके x के गुणज पद ना हो, यानी बच्चों मध्य पद ना हो, तो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको और अगर हम लंबे परिभाषा दें, थोड़ा अच्छा परिभाषा दें बच्चों, तो वो ये होगा कि जिस चर के द्वारा कोई भी द्विघात समीकरण परिभाषित हो रहा है, उस चर का एक घात वाला पद नहीं हो, तो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में bx वाला पद नहीं हो। ये वाला पद ना बच्चों जब नहीं रहेगा तब उसको शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। अर्थात बच्चों ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखी जाने वाली समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें बच्चों, तो 2x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां पर देखिए बच्चों b वाला पद यानी मध्य पद, ये वाला पद देखिए बच्चों नहीं है, और नहीं रहने के कारण इसे हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। अब आइए बच्चों इसके हल करने के तरीके। तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि हैं। 3 विधि यानी 3 विधि के द्वारा शुद्ध द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। यहां पर बच्चों एक बार मैं पुनः बता दूं कि ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखी जाने वाली समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। उदाहरण दिखा दिए बच्चों, जैसे x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। मध्य पद नहीं है यानी x वाला पद नहीं है। जब x वाला पद नहीं रहेगा तो शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां x के द्वारा द्विघात समीकरण परिभाषित हो रहा है। x स्क्वायर है ना, तो ये द्विघात को बताता है। इस कारण से हम कहेंगे कि यह शुद्ध द्विघात समीकरण है। ऐसे समीकरण को हल करने की 3 विधि हैं। कितने विधि बच्चों? 3 विधि। पहला वर्गमूल विधि, दूसरा गुणनखंड विधि, तीसरा सूत्र विधि या वर्ग पूरा करके विधि भी कहेंगे हम। इन 3 विधियों के द्वारा हम शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करेंगे। कैसे कैसे हल करेंगे इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। उदाहरण सिर्फ एगो दिखा देते हैं हम आप लोग को कि जैसे बच्चों x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू बाबू 4, इसलिए x इक्वल टू बच्चा प्लस माइनस अंडर रूट 4 यानी प्लस माइनस 2। या इसका हल हो गया विद्यार्थी। ओके, ये हुआ वर्गमूल विधि। ये कौन सा विधि से बताया हमने बच्चा? वर्गमूल विधि, है ना। अब इसी को अगर बच्चा हम मिटा दें और कहें कि इसी को अगर हम गुणनखंड विधि से करें तो ये भी हो जाएगा। देखिए x का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b इक्वल टू 0।
x को x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना। अब यहां पर देखिए ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, a माइनस बी गुना a प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, अब हम चाहें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 बटे x प्लस 2 कर दें, ये गुना में था, इधर आया भाग में, या x प्लस 2 इक्वल टू 0 बटे x माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल टू 0 इसलिए x इक्वल टू 2, या x प्लस 2 इक्वल टू 0 इसलिए x इक्वल टू माइनस 2 हो गया। तो आपने देखा वर्गमूल विधि में से भी प्लस 2 आ रहा था, गुणनखंड विधि से भी प्लस 2 माइनस 2 ही आया। अब एक होता है सूत्र विधि, जिसमें आपको अल्फा बीटा डी निकालना सिखाएंगे, वह अगले क्लास में। इस क्लास में इतना ध्यान रखना है, बाकी अगले क्लास में अगले जो लेक्चर होंगे उस लेक्चर में मैं बताऊंगा। इसके बाद बताता हूं बच्चों मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण क्या है बच्चों, इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखी जाने वाली समीकरण को मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसमें a b 0 के बराबर नहीं हो, c अचर राशि है, x पद को दिखाता है, द्विघात को दिखाता है। तो मैंने बोला बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखी जाने वाली समीकरण को मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। यहां एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड c द मेंबर ऑफ r हो, जहां पर x जो है वह क्या है बच्चों, x चर राशि है, वेरिएबल है, x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है बच्चों, y z p q, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है। यहां पर चर हो गया y के द्वारा द्विघात रिप्रेजेंट हो रहा है, y के द्वारा द्विघात समीकरण स्पष्ट हो रहा है, फिर भी वह द्विघात समीकरण है। यहां x द्विघात समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसका घात 2 है, घात 2 है इसलिए द्विघात है। अगर घात 1 हो जाता तब बच्चों एक घातीय समीकरण, जिसका नाम बच्चों रैखिक समीकरण भी कहते हैं। अगर चर 1 रहेगा तो एक चर का रैखिक समीकरण, चर 2 हो जाएगा तो 2 चर का रैखिक समीकरण। कब? जब उसका घात 1 रहेगा। जब उसका घात 2 हो जाएगा तो द्विघातीय हो जाएगा। एक चर है उसका घात 2 है तो एक चर ये द्विघात समीकरण, 2 चर है 2 घात है तो 2 चर ये द्विघात समीकरण। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जितना चर पर घात होगा उसका उतना ही हल होगा। 1 घात रहेगा 1 हल, 2 घात रहेगा 2 हल, 3 घात रहेगा 3 हल, है ना, इसका ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों अब लास्ट आज के लेक्चर का, और वह है मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो बच्चों मिश्रित द्विघात समीकरण को भी हल करने की 3 विधि हैं। पहला विधि बच्चों गुणनखंड विधि, दूसरा विधि बच्चों वर्ग पूरा करके, तीसरा विधि सूत्र विधि जिसमें से अल्फा का मान निकालेंगे, बीटा का मान निकालेंगे, डी निकालेंगे, वह भी उसका मूल होगा, वह भी उसका हल होगा। तो 3 विधि से हम याद करेंगे अगले लेक्चर में। और आज लास्ट बता रहा हूं विवेचक, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर जो काम हो रहा है ना, बगल में, बगल के बिल्डिंग में काम हो रहा है, उससे देखिए खट खुट का आवाज आ रहा है।
गिन गिन की आवाज आ रहा है, इसलिए आज थोड़ा कम पढ़ाकर अगले दिन में हम इसको पूरा करेंगे। तो आज देखिए विवेचक, ये विवेचक क्या है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बच्चों मैं अपनी भाषा में इसे द्विघात समीकरण का थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर के द्वारा बुखार मापा जाता है हम लोगों का, तो ये विवेचक के द्वारा भी द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। इसलिए मैं अपनी भाषा में द्विघात समीकरण का इसको थर्मामीटर कहते हैं। किसको? विवेचक को, डी को। लेकिन ऐसे किताब की भाषा में, गणित की भाषा में क्या कहेंगे विवेचक को? तो उसका परिभाषा सुनिए। जिसके द्वारा द्विघात समीकरण के मूल की जानकारी एवं प्रकृति पता चलता हो, उसे द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का अगर हम परिभाषा दें बच्चों, तो जिसके द्वारा द्विघात समीकरण, जिसके द्वारा द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति पता चलता हो, तो उसे विवेचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? विवेचक कहते हैं, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। एंड बच्चों डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बच्चों एक बात जानिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां से आ गया? तो हमने अभी बताया बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, ये हमने बताया। तो इसमें से देखिए बच्चों, यहां पर जो लिखा हुआ रहेगा वह a का काम करेगा, ये जो होगा b का, यहां जो होगा वह क्या चीज का काम करेगा बच्चों? c का काम करेगा, है ना। उदाहरण को देख सकते हैं बच्चों, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें देखिए बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे, a इक्वल टू हो गया क्या बच्चा? 3, या b इक्वल टू हो गया बच्चा -4, या देखिए बच्चों, और c इक्वल टू हो गया बच्चा 5। अब इसके द्वारा इसमें वैल्यू रख देंगे d का, जैसे वो निकालते हैं हम b बराबर शुद्ध होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के स्थान पर रखिए -4 का होल स्क्वायर, 4 गुने a 3 गुने c 5, 4 चुका 16, 4 किया 12, 5 के 60, ये हो गया 10 में से 6 हो गया 4, और 5 में से गया 4 44, -44 कितना आ गया बच्चों? -44, ये d का वैल्यू। कुछ नहीं, डी का एक सूत्र याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब ए बी सी के बारे में हमने बता दिया, इसको ए, इसको बी, इसको सी। अब ए बी सी का वैल्यू इसमें रख देंगे, जो ज्ञात होगा वह हमारा डी का वैल्यू होगा। यह डी हमको बताएगा उस मूल की प्रकृति के बारे में। प्रकृति माने बच्चों कि डी का इसका समीकरण का हल कैसा होगा, हल होगा नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, इसकी जानकारी कौन देगा बच्चों? डी यानी विवेचक। तो आज हम इतना ही बता रहे हैं, कल अगले क्लास में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा और आगे की बातें हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।